हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक टॉपिक है जिसका नाम है मानसिक विकृति या मानसिक विकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जो कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम को लेकर अगर मैं बात करूं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। तो आज मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। है यहां पर कई सारे टॉपिक्स, लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी मानसिक विकृतियां होती हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है बेटा? डर। फोबोस शब्द से बना हुआ है ग्रीक भाषा के, और इसका अर्थ होता है डर। दूसरा आप देख सकते हैं ओसीडी या ओसियन बोल सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। तीसरा जो विकार होता है चिंता मनोविकार या सामान्यकृत चिंता मनोविकार। इसके बाद हो जाएगा यहां पर दैहिक आधार की मनोविकृतियां। इसके बाद महत्वपूर्ण यहां पर मादक द्रव्य सेवन से संबंधित विकृतियां। आपने देखा होगा कई लोग शराब पीते हैं, गांजा, भांग, चरस, ये सब, इन सब का सेवन करने से भी मानसिक विकृति आती है। मनोविच्छेदी विकृति या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। व्यक्तित्व संबंधी भी डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं। सारे के सारे क्या है बेटा? मानसिक मनोविकृतियां हैं। यहां पर अगर बात करूं व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां, मनोभाव विकृतियां, मनोविदिलता जिसको बिल्यूलर के द्वारा बताया गया, और लास्ट में आपका आता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इन सभी में से मैं आपको सबसे पहला, जो कि आपके एग्जाम के लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जहां से बनते रहते हैं, मैं फोबिया के बारे में बताने वाला हूं। तो फोबिया क्या है बेटा? आइए हम लोग यहां पर बात करेंगे। फोबिया सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फोबिया जो ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के फोबोस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? फोबोस शब्द से बना है। फोबोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? डर, अकारण डर या भय होता है। अब ये जो भय होता है, एक ऐसा भय होता है, इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यहां पर अगर बात करूं, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु से डरता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। यह सामान्य भय है, नॉर्मल फियर है। अधिकतर यह भय वास्तविक और सम्मुख आए संकट के दृष्टिकोण से उपयुक्त होता है, परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति बिना कारण भी किसी ना किसी वस्तु से डरता है, और यह कहीं ना कहीं भय उत्पन्न कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भय विकृति रूप का हो जाता है, जिसे दुर्भीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में विकृति या दूषित भय को ही क्या कहते हैं? फोबिया कहते हैं। और यहां पर फोबिया ग्रीक भाषा के फोबोस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? भय या डर होता है। ठीक बेटा, इतनी बातें आप लोगों को याद रख लेना। अब यहां पर बात करेंगे, इसके लक्षण की हमको बात नहीं करनी है। यहां पर मेन जो आपके पूछे जाते हैं, फोबिया के हमको प्रकार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं बेटा? फोबिया के प्रकार। फोबिया के प्रकार आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, फोबिया के प्रकार 3 होते हैं। यहां भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आइए इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट फोबिया, दूसरा सामाजिक फोबिया, और तीसरा विवृति भीत फोबिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग विशिष्ट फोबिया के बारे में चर्चा करते हैं। विशिष्ट फोबिया जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं, यह जो फोबिया होता है असामाजिक, इसमें समाज का कोई योगदान नहीं होता है ना। अब जैसे कोई पानी से डर रहा है, तो पानी से डरना ये समाज से थोड़ी हो जाएगा। तो यानी असामाजिक विवेक रहित भय को विशिष्ट फोबिया कहा जाता है। जैसे अगर आप वाटर यानी पानी से डरते हैं, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइड्रोफोबिया होता है, जैसे कि एक बीमारी है, एक कुत्ते के काटने से भी होता है, मानसिक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी होता है जिसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। उसको बचने की हालत बहुत कम रहती है ना, आपने सुना भी होगा ऐसे। अब यहां पर जल दुर्वृत्ति क्या है? किसी ना किसी व्यक्ति को जल से फोबिया रहता है। ऐसा व्यक्ति जब भी नदी या तालाब को देखता है तो यह सोचकर भयभीत हो जाता है कि वह पानी में कहीं डूब ना जाए, इस कारण वह ऐसे स्थानों से जाने से घबराता है। ऐसे व्यक्ति को अगर प्यास लगती है, प्यास लगेगी लेकिन वो पानी भी नहीं पी पाता है उसको, क्योंकि पानी से डर लग रहा होता है, और जिससे उसका स्वास्थ्य काफी ज्यादा, मेंटल मानसिक संतुलन काफी बिगड़ जाता है। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? यह जो भय है किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से संबंधित होता है, उसी के अनुसार नामकरण भी किया जाता है। जैसे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति किसी एकांत और खुले स्थान में जाने से डरना। एकांत और खुले स्थान में जाने से डरना एक्रोफोबिया। एग्रोफोबिया। अब एक्रो, मैंने कहा था क्रो, याद कर लो। क्रो मतलब कौवा। कौवा क्या करता है? ऊंचाई पर उड़ता है। तो एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, इससे पीड़ित व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से
गिरकर मृत्यु ना हो जाए, इसका भय हमेशा बना रहता है। क्लास्ट्रोफोबिया, जब कोई व्यक्ति बंद कमरे, जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूं तो मेरा दरवाजा बंद है, तो अगर मुझे क्लास्ट्रोफोबिया हुआ रहेगा तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगा, मैं तेज से आवाजें निकालूंगा, मैं खुद भी डर जाऊंगा, दूसरों को भी डरा दूंगा। तो यहां पर इससे व्यक्ति को भय बना रहता है कि बंद कमरे या स्थान में उसकी घुटन से उसकी मृत्यु ना हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। आगे मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट फोबिया के बारे में, भीड़ का भय, ओक्लोफोबिया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचते हैं, उनको होता है भीड़ से फोबिया। ऐसा व्यक्ति भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से घबराता है, उसे हमेशा यह भय बना रहता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में उसका दम घुट जाएगा और भीड़ में दबकर उसकी मृत्यु तक हो सकती है। जूफोबिया, जो जानवरों से डरता है, कुत्ता, बिल्ली, तिलचट्टा, चूहा इत्यादि से जो डरता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जूफोबिया। इस फोबिया का कारण बाल्यकाल से संबंधित कोई अनुभव भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे डिसाइडोफोबिया, जिसको हम लोग निर्णय भीति बोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी निर्णय को लेने में डरते हैं, उनको डिसाइडोफोबिया होता है, वो हमेशा किसी से पूछकर ही कोई काम करने वाले होते हैं। तो कोई कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी के कारण निर्णय लेने से डरता है, उसे हमेशा यह भय बना रहता है कि कहीं वह गलत निर्णय ना ले ले। इसके बाद आता है चिकित्सा फोबिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैथोफोबिया। पैथोफोबिया जो होता है, कुछ व्यक्तियों को हमेशा यह भय बना रहता है कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। कई लोग ऐसे सोचते हैं और निगेटिव सोचते सोचते वो सही में बीमार हो जाते हैं, और इस कारण उनका जीवन सामान्य नहीं रहता और वो ज्यादा से ज्यादा परेशान की अवस्था में चले जाते हैं। आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट कल्पित वस्तु से फोबिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या है? कुछ व्यक्ति ऐसी वस्तु से डरते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। ऐसे ऐसे स्थिति में व्यक्ति स्पष्ट नहीं कर पाता कि वह किस वस्तु से डर रहा, बस कल्पनाओं से ही डरेगा। कल्पना में ही कई लोग होते हैं, डरने लगते हैं। और इस तरीके से आपने फोबिया के कुछ एग्जाम्पल देखें। सामाजिक फोबिया क्या है? सामाजिक फोबिया मतलब समाज में रहकर कभी कभी हमको डर लगता है ना। जैसे कुछ लोग मंच पर बोलते समय, जैसे हम आपको कहीं बोलने के लिए कह दिया जाए तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समाज का डर रहता है, समाज क्या कहेगा। तो अजनबियों से बात करते समय उलझन महसूस करना, उन्हें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं उनकी आवाज ना चली जाए। आवाज ना चली जाए का मतलब वो भूल ना जाए मुझे क्या बोलना है। इस तरह विवेकहीन भय सामाजिक रूप से जाने जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि फोबिया से पीड़ित व्यक्ति में अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों को भी पूरा करने की योग्यता अत्यधिक सीमित हो जाती है। पर कभी कभी यह भी पाया जाता है कि फोबिया से पीड़ित व्यक्ति को कुछ उदाहरण स्वरूप समझाया जाए तो उसका भय कम भी हो सकता है। लास्ट में आपका आता है विवृति भीति। विवृति का मतलब हो जाएगा बेटा विस्तार या खुलना, प्रकट होना या उजागर होना। भीति का मतलब डर या भय, यानी सार्वजनिक स्थलों के विवेक रहित भय को विवृति भीति क्या बोलते हैं बेटा? विवृति भीति या स्थानीय भीति कहते हैं। विवृति का संयुक्त अर्थ है सत्य या वास्तविकता के प्रकट हो जाने का डर, सत्य किसी बात के खुल जाने का भय। कई लोगों को होता है ना, सत्यता पता चल जाएगी उसका डर लोगों को रहता है, इसी को हम लोग विवृति भीति बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सभी को नमस्कार बेटा, जय हिंद।